गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा वो आप पहले जानते हैं, और इसके पहले वाले पार्ट्स में आई थिंक मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, सोलेनाइड में कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, फिर स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे होता है, सर्कुलर लूप में कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, फिर बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताया था। उसी के आगे अब हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वो टॉपिक है क्या, ठीक है ना। तो देर ना करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक इस साल के लिए मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कारण से इस टॉपिक का बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, current carrying conductor placed in a magnetic field, placed in a magnetic field। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक को सबसे पहले तो हमें समझना है, उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी पढ़ना है, जैसे लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है जो पढ़ना है, फिर इससे कुछ एक्सप्रेशंस निकलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला हम जानना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पर फैक्टर लिख दिया, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कंडक्टर है, ठीक। और ये जो कंडक्टर है ये करंट को कैरी किए हुए, मतलब इसमें करंट है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो और इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, इस पर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हमें जानना है। तो आज का वीडियो यही है कि एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ओके, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होता है, ये जानना है। तो आई थिंक पहले आप इसको समझिए एक्चुअली में क्या होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैंने आपको बताया वो किस तरह से इसे समझना है, ओके। और ओके, तो हमने ये देख लिया, ठीक है। अब हमें जानना है कि एक्चुअली में होता क्या है। जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया, जो मैंने आपको टॉपिक लिखाया, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक मान लेते हैं, एक टेबल है हमारे पास, उस टेबल पर एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है। ये हॉर्स शू मैग्नेट ले लिए, ठीक है, और इसी एक वायर पास करते हैं, ठीक है, एक वायर रख देते हैं, मतलब ये मैग्नेट है, एक वायर रख दिए, ठीक है, और इस वायर को एकदम यहाँ पर सपोर्ट दे देते हैं, सपोर्ट देते मतलब कि किसी चीज़ को सपोर्ट रखकर उस पर वायर को रख देते हैं। अब इस वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस वायर को कनेक्ट करते हैं, आपको पता है प्लस माइनस करके इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर एक की देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सारा हमारा कनेक्ट हो चुका है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब जब ये कनेक्ट हुआ, अब इसको जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो ये प्लस माइनस, इसको मतलब कि हमने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए तो आप समझ गए, ये एक वायर है, इसको वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मैग्नेट, और ये वायर कनेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, जैसे इसको स्विच ऑन करते हैं, ठीक है ना, तो स्विच ऑन करने पर
स्विच ऑन करने पर ये जो वायर है, क्योंकि करंट इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, करंट इधर से फ्लो कर रहा है, ये जो वायर है, ये जो रेड कलर का जो वायर है, ये इस तरह से नहीं रहेगा, बल्कि ये रेड कलर का वायर ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा, मतलब अपवर्ड। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि व्हेन करंट फ्लो वायर मूव्स, एल्यूमिनियम वायर, इसको बोल सकते हैं एल्यूमिनियम वायर अपवर्ड। तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं ये एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक मैग्नेट हमने लिया, उसको वायर, यहाँ पर एल्युमिनियम वायर था, फिर उसको कनेक्ट किया, फिर उसको बैटरी जोड़ा। तो जब इधर से देखिए, जब इधर से जा रहा है करंट तो वायर अपवर्ड हो रहा है। अब इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इससे ये तो पता चला कि जब करंट फ्लो करते हैं तो वायर में मूव आता है और मूवमेंट ऊपर की ओर होता है, मूवमेंट ऊपर की ओर है। जस्ट चेंज क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब ये माइनस यहाँ प्लस होता है, तो जब इधर की ओर होगा तो ये जो वायर है डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपवर्ड हुआ ना, लेकिन अगर यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं बैटरी के टर्मिनल्स को तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन से हमें पता क्या चला, ठीक है ना, हमें पता क्या चला ये पूरे ऑब्जर्वेशन से। तो हमें पूरे ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस किया तभी ना मूवमेंट हुआ। मूव कब कोई चीज़ होगा, ये जब ऊपर की ओर मूव हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब तो ये फोर्स किधर की ओर होता है ये पता करना है हमें, ठीक है। तो ये पहले आपको ये समझ में आया, तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जो डायरेक्शन हमें पता करना है कि ये फोर्स किधर की ओर जाएगा, डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन को जानने के लिए हमें जानना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन उसके पहले आप इसको देख लीजिए और अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है किधर की ओर होता है, और उसके लिए हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको, ये एक एक्टिविटी टाइप का था कि अगर आपको एग्जाम में सीबीएसई का एग्जाम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह हम बता सकते हैं कि क्या ये मोशन प्रोड्यूस करता है या नहीं। अब हमें जानना है कि मोशन अगर प्रोड्यूस करता है तो किधर की ओर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, किधर की ओर प्रोड्यूस करता है ये जानेंगे। तो इसको जानने के लिए अगर हमें पता करना है तो हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, इसको इस बार एग्जाम में बोला भी गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको सिलेबस बताया था अपने वीडियो में तो उसमें इसका नाम लिया था, इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आता है लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे कैसे इसको। सबसे पहले तो बोलेंगे कि ये जो अपना 3 हैंड, ये अपना लेफ्ट हैंड लीजिए और इस लेफ्ट हैंड का 3 उंगली, एक थंब, इसको सेंटर फिंगर बोलते, इसको सेंटर फिंगर बोलते हैं, इसको आई थिंक ये तीनों फिंगर देखिए ध्यान से, मैं भूल रहा हूँ। दिस इज आवर थंब। तो इस तरह से बनाए ताकि इन दोनों के बीच का 90 डिग्री बनाए और इन दोनों के बीच ये 90 डिग्री, एक दूसरे का 90 डिग्री बनाना चाहिए। देखिए, इधर से ये 90 डिग्री, इधर से ये 90 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे पहले, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेच करेंगे तो ये जो हमें है, ये जो थंब है, थंब, ठीक है ना, थंब हमारा क्या बताएगा, मोशन, ठीक है ना। थंब क्या बताएगा, किधर की ओर मूव करेगा। और ये जो मिडिल फिंगर है, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है। देखिए, थंब और इसको बोलेंगे क्या, मिडिल फिंगर। तो ये फर्स्ट फिंगर बोल देते हैं इधर से, फर्स्ट फिंगर, क्योंकि देखिए फर्स्ट फिंगर ये है लेकिन इसका नाम दे दिया थंब। तो ये फर्स्ट फिंगर, तो फर्स्ट फिंगर क्या बताता है, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड। एंड सेंटर फिंगर दिस इज, तो ये सेंटर जो फिंगर है ये क्या बताएगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यही है, हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर मेक म्यूचुअली परपेंडिकुलर angle of perpendicular, or then thumb indicate motion, middle first finger indicate
magnetic field, and center finger indicate direction of. This is our very important term, that name फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में यही कहता है कि जो देखिए ये है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, और ये बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि इसको हम 3D बना नहीं सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि अगर ये थंब है, अगर ये थंब है तो थंब क्या बताता है, मोशन, और अगर ये क्या है, ये है फर्स्ट फिंगर, तो ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसको बोलते हैं ये सेंटर फिंगर, ठीक है। तो यही है मैग्नेटिक। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये पूछेगा कैसे, तो सिंपल आपसे पूछेगा डिस्क्राइब द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको बताना सिंपल इतना लिखना है, stretch your finger in such a way that they will make 90 degree angle. In this way, the first thumb finger, your thumb indicate the motion of a conductor. Second one, the first finger, this is our thumb indicate ये, and first finger indicate magnetic field, and the center finger indicate direction of current, ठीक है ना। It means, अगर ध्यान से देखिए, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इधर से डायरेक्शन जाए करंट का, ठीक है ना, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो तो मोशन ऊपर की ओर होगा, ठीक है ना, इधर की ओर, क्योंकि इस तरह से जाएगा ना, इस तरह से जाएगा, ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ करंट नीचे से जा रहा है, तो इधर का होगा, इधर का 90 डिग्री होगा ना, तो इधर, क्योंकि 3D हम नहीं बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता, ये जो आपका होगा ये वाला, ये होगा इधर की ओर लगेगा फोर्स, ठीक है। और अगर मैंने कोशिश बहुत किया समझाने का, आप कोशिश थोड़ा सा बुक पढ़ लीजिएगा और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसको देख लीजिए एक बार, ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे का टॉपिक, इसी टॉपिक को ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल जो मुझे बताना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं, देखिए अब है कौन कौन सा फैक्टर विच अफेक्ट द फोर्स, ये जो फोर्स मैंने पढ़ा, ये जो मोशन वाला फोर्स पढ़ा, तो ये फैक्टर कौन कौन सा डिपेंड करेगा, तो देखिए 3 फैक्टर डिपेंड करेगा, ठीक है, सेकंड थर्ड 3 फैक्टर। पहला जो करेगा वो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा करेगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट, और तीसरा करेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखिए पहले तो आप ये जानिए कि मैंने पढ़ाया क्या, आप उलझ के रह गए। पहले मैंने बताया इस टॉपिक में मुझे सिर्फ इतना जानना है कि जो फोर्स होता है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पर अगर हमने करंट रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, तो क्या फोर्स अप्लाई होगा, तो हाँ होगा। फोर्स अप्लाई अगर होगा तो कैसे, किस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल। और अगर होगा वो फोर्स तो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। इट मीन्स अगर मैग्नेटिक ये फोर्स है ना, ये फोर्स के बारे में, तो ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बी। आपको मैंने पहले ही बताया ये जो बी होता है ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का पहचान है। ये जो करते हैं ये प्रोपोर्शनलिटी का पहचान है, और प्रोपोर्शनलिटी मतलब जिस रेशियो से ये बढ़ेगा उसी रेशियो से एफ बढ़ेगा। फिर है स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर, करंट, जितना आप करंट बढ़ाइएगा, जितना आप एम्पियर बढ़ाइएगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स भी बढ़ेगा। ये भी इसका क्या होगा, आई, ठीक है, आई का प्रोपोर्शनल होगा। और जितना ज़्यादा आप कंडक्टर का लेंथ बढ़ाइएगा, ये है एल, जितना ज़्यादा इसका लेंथ बढ़ाइएगा, इट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये तीनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको फोर्स बढ़ाना है, बहुत से ऐसा इक्विपमेंट होता है जहाँ पर फोर्स अप्लाई करना होता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के कारण, तो आपको ये तीनों बढ़ाना पड़ेगा। ओके, आप इसको अगर समझ में आया तो लिख लीजिए। तो ये मैंने आपको बताया, अब कुछ नहीं जानना है आज के लिए है इतना ही, क्योंकि मैं पहले ही बताऊं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये,
और मैं इस पर ये नहीं करना चाहता कि कुछ आई थिंक इसके ज़्यादा कुछ बनाऊंगा आगे का टॉपिक, तो आप ये भूल जाइएगा। पहले इसको ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आए कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। लास्ट में सिर्फ बोलूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट जो होता है वो याद रखिएगा, टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और अभी और भी बहुत से पॉइंट्स पढ़ने हैं, बहुत सा पॉइंट पढ़ना है, लेकिन आई थिंक अभी ये जो टॉपिक मैंने आज आपको बताया लेफ्ट हैंड रूल खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कारण मैं आगे का टॉपिक आपको नहीं बता रहा हूँ। और भी है, अब एक दो टॉपिक और बचा, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक मोटर बचा हुआ, और उसके पहले कुछ और, बस एक दो पॉइंट और बचा हुआ, एक दो टॉपिक और बचा हुआ, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश। आप इसका तैयारी अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बताया कि इस चैप्टर को छोटा बनाने के पीछे सिंपल ये कारण है, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट है, इस कारण से आप इसको ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर बनाइए, एंड आगे मैं और बताऊंगा आपको क्या और पढ़ना है। सो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।